में जो मेहुल चोकसी को अरेस्ट किया गया है, ये मैं कहूँगा भारत सरकार की और भारत की एजेंसीज दोनों जो हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि जो एक्सट्रेडिशन प्रोसेस है, किसी भी कंट्री में दो स्टेजेस उसमें कह सकते हो होती हैं। पहली स्टेज है कि वो पॉलिटिकली एंड ब्यूरोक्रेटिकली वो क्या एक्सेप्ट करते हैं एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को। इसके अरेस्ट का मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमें एग्जीक्यूट कर दी है एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। अब वहाँ जो कोर्ट पे लड़ेंगे वो बेल्जियम गवर्नमेंट ही लड़ेगी हमारे बिहाफ पे, इसको भारत भेजने के लिए। तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है मैं कहूँगा। और बाकी आगे जुडिशियल प्रोसेस है, हमारे पास एविडेंसेस काफ़ी हैं, तो मुझे लगता है उस पर भी हम सफल होंगे जुडिशियल प्रोसेस में भी, और ये भारत आएगा। ये उठता है कि वो जो है एंटीगुआ का रेजिडेंट है, तो क्या जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है वो काम करेगी किसी ऐसे कंट्री के खिलाफ, जैसे कि बेल्जियम ने पकड़ा है, वहाँ का सिटीजन नहीं, इंडिया में वांटेड है वो, और रेजिडेंट है वो वहाँ का एंटीगुआ का। इसमें जो अगर आप ट्रीटी पढ़ेंगे, जो उस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि अगर वो बेल्जियम का रेजिडेंट होगा, सिटीजन होगा, तो एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। दैट मीन्स और किसी भी कंट्री का रेजिडेंट हो उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। इस पर कोई वो नहीं है कि। तो सर अब जैसे अब अरेस्ट हो गया है, तो हमने देखा कि उनके जो लॉयर हैं इंडिया में, उन्होंने बोला कि हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे, और जो एजेंसी सूत्रों के हवाले से आ रही कि वो कंटेस्ट करेगी उनकी बेल का और एक्स्ट्राडाइट करने का प्रोसेस आगे करेगी। जी, मैंने पहले कहा कि अब जुडिशियल प्रोसेस शुरू होगा। जुडिशियल प्रोसेस में पहला तो बेल का प्रोसेस हो गया। बेल देगी या नहीं देगी वहाँ की कोर्ट डिसाइड करेगी। बेल देने या देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस पे। एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस डिपेंड करेगा ना हो हमारे पास एविडेंसेस क्या हैं, और हमारे पास अच्छे एविडेंसेस हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है ड्यूअल क्रिमिनलिटी का। एक्स्ट्रेडाइट उसको ही किया जाता है जिसकी जो क्राइम इंडिया में भी हो और क्राइम उस कंट्री में भी होना चाहिए। अगर वो क्राइम उस कंट्री में नहीं है तो एक्स्ट्रेडाइट नहीं होता। तो अगर कंट्री ने एक्सेप्ट किया है तो ड्यूअल क्रिमिनलिटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया वहाँ पर। अब वो केवल एविडेंसेस देखेंगे कि उनके जो इंग्रेडिएंट हैं ऑफेंस के, वो हमारे ऑफेंसेस में बनते हैं नहीं बनते। मैं समझता हूँ कि सीबीआई और ईडी पर बड़े अच्छे एविडेंसेस हैं। सीबीआई पर चीटिंग के केस है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस उन्होंने रजिस्टर किया है। दोनों के उनके पास अच्छे एविडेंसेस हैं। एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस है कि किस तरह से इन्होंने जो बैंक से पैसे लिए हैं, कैसे उनको डाइवर्ट किया है, कैसे पर्सनल यूज़ के लिए ले गए हैं। ये सारे एविडेंसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास हैं। तो इस हिसाब से जुडिशियल प्रोसेस में भी हमें सफलता मिलेगी।